पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इस वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को हम किस तरह से पहचानते हैं और क्या परफेक्ट मेथड होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है इस टेंस के सेंटेंस को बनाने का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को जानने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या पहचान होता है इस टेंस के सेंटेंस को पहचानने का। आखिर क्या परफेक्ट मेथड है इस टेंस के सेंटेंस को पहचानने का। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि जब आपके सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे का सेंस आता है तो वो सेंटेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक शर्त दे दिया गया है। शर्त क्या कि इस सेंटेंस में समय के साथ से लगकर आता है, यानी आपके सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी और रहे थे आना चाहिए और समय के साथ से लगकर आना चाहिए, तभी वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। अदरवाइज वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं। आपको इस सभी सेंटेंसेस के थ्रू थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है या नहीं है। यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, मेरा दोस्त 4 घंटे से किताब पढ़ रहा था, हम 4 बजे से गाना नहीं सुन रहे थे, क्या आप जनवरी से यहाँ रह रहे थे, राकेश 4 साल से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। यहाँ पे देखिए अगर आप सभी सेंटेंस के लास्ट वाले पार्ट पे ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए रहा था, रहे थे, यहाँ पे भी रहा था, रहे थे, यहाँ सेंटेंस के लास्ट में रहा था का सेंस आ रहा है और सभी सेंटेंस में समय के साथ से का सेंस आ रहा है। यहाँ पे देखिए 4 घंटे, 4 घंटा क्या है, समय है और समय के साथ क्या लग के आ रहा है, से का सेंस आ रहा है। 4 बजे से यहाँ पे देखिए 4 बजे, ये भी क्या है, समय है और समय के साथ क्या लग के आ रहा है, से का सेंस आ रहा है। आप जनवरी से, यहाँ पे देखिए जनवरी क्या है, जनवरी समय है और इसके साथ भी से का सेंस आ रहा है। 4 साल से, यहाँ पे देखिए 4 साल क्या है, ये भी क्या है, समय है और समय के साथ क्या लग के आ रहा है, से लग के आ रहा है। तो ये पहचान होता है। इस तरह से आप पहचानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब हमें ये मालूम हो गया कि किस तरह से हम सेंटेंस को पहचानेंगे। अब चलिए हम ये जान लेते हैं कि इस टेंस के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, क्या परफेक्ट मेथड होता है सेंटेंस को बनाने का। तो यहाँ पे देखिए जब आप सेंटेंस को बनाएंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हैड बीन। हैड बीन का यूज किया जाएगा किसके तौर पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया यूज करेंगे तो किस फॉर्म में यूज करेंगे, मेन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में, जिसको वर्ब की 4th फॉर्म कहा जाता है। और देखिए वर्ब की 4th फॉर्म कैसे बनती है, वर्ब की 1st फॉर्म के साथ आप किसका यूज कर देते हैं, आईएनजी का यूज कर देते हैं, तो वो वर्ब की 4th फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी का यूज करिए और वो वर्ब की 1st फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्ब की 4th फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज करते हैं और मेन वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको स्ट्रक्चर भी बताया गया है कि जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो आप अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जब आपका सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होता है यानी नकारात्मक वाक्य होता है तो आप क्या करते हैं, निगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। और जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। और जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस होता है तो आप ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या कहता है उसको जरा ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका जब सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस होगा यानी सकारात्मक वाक्य होगा तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट चाहे जो रहेगा उससे आपको मतलब नहीं है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप हमेशा हैड बीन का यूज करेंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी 4th फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट सिंस या फॉर और प्लस टाइम, इसका यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कई लोगों को ये डाउट रहता है कि कहाँ पे हम सिंस का यूज करें और कहाँ पे हम फॉर का यूज करें। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि जब आपके सेंटेंस में
पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आपको किसका यूज करना है, सिंस का यूज करना है। और जब आपके सेंटेंस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन किया गया होगा तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आपको किसका यूज करना है, फॉर का यूज करना है। यहाँ पे देखिए कई लोगों को यह नॉलेज नहीं रहता है कि कहाँ पे हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे और कहाँ पे हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज करेंगे, यानी पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या है। कई लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं रहता। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ सिंस और फॉर को यूज करने का। देखिए आप सिंस का यूज तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में ये मेंशन किया गया हो कि काम शुरू होने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यानी जब आपके सेंटेंस में काम शुरू होने का स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया हो तो वहां पे आप सिंस का यूज करेंगे। और जब काम शुरू होने का स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन ना किया गया हो आपके सेंटेंस में तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक क्या है कि यस से सिंस और यस से स्टार्ट। यस से सिंस और यस से स्टार्ट का मतलब ये कि जब आपके सेंटेंस में काम शुरू होने का स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहेगा तो आप वहां पे किसका यूज करेंगे, सिंस का। और जब आपके सेंटेंस में काम शुरू होने का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया गया होगा तो वहां पे आप किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो ये लॉजिक होता है सिंस और फॉर को यूज करने का। चलिए अब हम सेंटेंस को बनाते हैं, देखते हैं सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है इन सभी स्ट्रक्चर के सहायता से। यहाँ पे देखिए पहला सेंटेंस क्या है, पहला सेंटेंस है मेरा दोस्त 4 घंटे से किताब पढ़ रहा था। ये सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव का सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। देखिए अफर्मेटिव का जो भी स्ट्रक्चर आपको बताया गया है वही आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे तो आपका सेंटेंस 100% करेक्ट बनेगा। सबसे पहले क्या कहता है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर की सब्जेक्ट का यूज करिए। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, मेरा दोस्त, और मेरे दोस्त के लिए किसका यूज करना होगा, माई फ्रेंड। उसके बाद हैड बीन जो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे देखिए पढ़ना, तो पढ़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रीड, और रीड की फोर्थ फॉर्म क्या, रीडिंग। उसके बाद द बुक, रीडिंग द बुक जो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब सिंस या फॉर, यहाँ पे देखिए मेरा दोस्त 4 घंटे से किताब पढ़ रहा था। यहाँ पे किताब पढ़ने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ये मेंशन नहीं किया गया है, बल्कि 4 घंटे से किताब पढ़ रहा था, पता नहीं कब से किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, फॉर का। फॉर यहाँ पे सॉरी फॉर 4 आवर्स। इस तरह से क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। हम 4 बजे से गाना नहीं सुन रहे थे। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव का सेंटेंस है। हम 4 बजे से गाना नहीं सुन रहे थे, इसको बनाएंगे इस स्ट्रक्चर से। क्या कहता है, सब्जेक्ट हैड नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्टिव पार्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हम, और हम के लिए किस वर्ड का यूज किया जाता है, वी। उसके बाद आप हैड लिखेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। जैसा स्ट्रक्चर में आपको बताया गया है उसी तरह से आप क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे देखिए सुनना, सुनने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लिसन, और लिसन की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, लिसनिंग। उसके बाद लिसनिंग अ सॉन्ग, लिसनिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे 4 बजे से, यानी गाना सुनने का जो काम है वो कब से शुरू हुआ है, 4 बजे से। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, दिया गया है। अब जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है तो यहाँ पे किसका यूज कर लीजिए, सिंस का यूज कर लीजिए, और सिंस 4 o'clock। इस तरह से क्या करते हैं, सेंटेंस को आप बनाते हैं इस स्ट्रक्चर की सहायता से। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या आप जनवरी से यहाँ रह रहे थे। देखिए क्या कहा गया है, क्या आप जनवरी से यहाँ रह रहे थे। यहाँ पे सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है सेंटेंस के लास्ट में। इस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम ये स्ट्रक्चर अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे WH फैमिली का यूज नहीं किया जाएगा। अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तो ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या कर पा रहे हैं, यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए पिछले वीडियो लेक्चर को देखिए, उसके बाद फिर आइएगा इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा, तो आपको ये जो टॉपिक है वो बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, WH फैमिली को यूज करने के बाद हैड का, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्टिव पार्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज करेंगे नहीं, डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हैड से। हैड सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आप और आपके लिए यू। उसके बाद बीन, हैड यू बीन,
वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे देखिए रहना, रहने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लिव, और लिव की फोर्थ फॉर्म क्या है, लिविंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में है हेयर, हैड यू बीन लिविंग हेयर, कब से, जनवरी से। यानी अब यहाँ पे क्या दिया गया है, क्या स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है, हाँ यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया है तो यहाँ पे किसका यूज कर लीजिए, सिंस का, सिंस जनवरी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, राकेश 4 साल से स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक के होने के साथ साथ ये नकारात्मक का भी सेंटेंस है। तो इसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के स्ट्रक्चर से। क्या कहता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH फैमिली, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्टिव पार्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। सेंटेंस को बनाइए इस स्ट्रक्चर की सहायता से। WH फैमिली क्या है, क्यों। यहाँ पे क्यों के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वाई, यही क्या है WH फैमिली। उसके बाद हैड, यहाँ पे हैड लिखिए। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राकेश, यहाँ पे राकेश जो क्या है नाम है। उसके बाद क्या, नॉट का, सब्जेक्ट के बाद तुरंत आप किसका यूज करते हैं, नॉट का। उसके बाद बीन, यहाँ पे लिखिए बीन, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे जाना, जाने के लिए हम गो, और गो की फोर्थ फॉर्म क्या, गोइंग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है, कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सिंस या फॉर किसका यूज किया जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 साल से, ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल जाने का, नहीं जाने का काम कब से शुरू हुआ था, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ये मेंशन नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन किया गया है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। उसके बाद फॉर 4 ईयर्स। इस तरह से क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं, और लास्ट में आप किसका यूज कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क का। तो आपका सेंटेंस बहुत ही इजीली तरीके से बन जाता है। यहाँ पे देखिए फॉर का यूज किया गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, यहाँ पे सिंस का यूज किया गया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यहाँ पे भी सिंस का यूज किया गया पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यहाँ पे फॉर का यूज किया गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को पहचानते हैं। ये पहचान मैंने आपको बता दिया, ये हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मैंने आपको मेन वर्ब बताया कि किस तरह से, किस फॉर्म में आप मेन वर्ब का यूज करेंगे। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया। इस स्ट्रक्चर की सहायता से आप बहुत ही आसानी के साथ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।